अहम खबर यह है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने डॉक्टर महाशाह केस में नामजद मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान जुनैद और वकास की जमानत मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे कि जुनैद और वकास इस केस में नामजद वो मुल्जिमान हैं जिन पर माहा के वालिद का शक है कि उनकी जानिब से उनकी साहबजादी माहा को नशे पर लगाया गया और उसके बाद उसी नशे की ओवरडोज की वजह से माहा की मौत वाक़ हुई है। उसने इसी वजह से खुदकुशी कर ली थी। आपको बताएं कि नामजद मुल्जिम जुनैद और वकास की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास खान से। वकास, फिर गिरफ्तार कर लिया गया इन दोनों को? जी देखिए, इन दोनों की जमानतें मुस्तरद होने पर जैसे ही फैसला आया तो दोनों मुल्जिमों ने मौका देखते ही अदालत से फरार होने में कामयाब हुए। वकला की मावनत इनको हासिल थी। तहम तफ्तीशी अफसर ने जुनैद को हथकड़ी पहनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वकला ने जोर जबरदस्ती इनको अदालत से भगा दिया रिक्शे में बिठाकर। और रिक्शा ड्राइवर को ये सुना जा सकता है कि कहा जा रहा है कि जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकाली जाए। तहम कल हफ्ते वाले रोज इन मुल्जिमों की जमानत पर फैसला महफूज हुआ था। आज अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमों की जमानत मुस्तरद कर दी और वकला ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और अपने जो मुवक्किल है उनको समझा रखा था कि जैसे ही जमानत मुस्तरद होगी तो आप लोगों ने यहाँ से निकल जाना है। तहम यही हुआ। तफ्तीशी अफसर ने और पुलिस एहलकारों ने बहुत कोशिश की कि इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वकला की मावनत हासिल थी और वो अदालत की राहदारी ने इनको दौड़ते हुए देखा जा सकता है। दोनों मुल्जिमों ने मौके का फायदा उठाया और वहां से ठीक है, अदालत की राहदारियों में दौड़ते ये मुल्जिमान इंतजामिया और कानून का मुंह चढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकास अपडेट कर रहे थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने डॉक्टर महाशाह केस में नामजद मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान जुनैद और वकास की जमानत जब मुस्तरद की तो वो अहाता अदालत से फ़रार हो गए। मनाजिर में आप देख सकते हैं, ये कराची की अदालत है जहाँ मुल्जिमान को आप भागते हुए देख सकते हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने कोशिश भी की कि इनमें से किसी एक मुल्जिम को पकड़ ले और उसे हथकड़ी लगाई जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तफ्तीशी अफसर इन मुल्जिमान के पीछे भाग रहा है और अदालतों से ये एक मामूल बन चुका है, ये एक रिवायत समझी जाती है। जो ही नामजद मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद होती है तो वो अहाता अदालत से ही फ़रार हो जाते हैं और हर बार वो फ़रार होने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिस पर सवाल ये उठता है कि अदालत की अपनी सिक्योरिटी या फिर जो पुलिस एहलकार इस केस को फॉलो कर रहे होते हैं, जो तफ्तीशी ऑफिसर मुल्जिमान को लाते हैं या वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आखिर ऐसा क्या कर रहे होते हैं? उनके सामने से कोई मुल्जिम ऐसे कैसे भाग कर फरार हो जाता है? ये मनाजिर भी इस वक्त सवाल कर रहे हैं। हमने आज से चंद रोज़ पहले ही एक और अहम केस में ऐसा देखा, जब एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में भी यही देखा गया था कि अदालत से मुल्जिमान जमानत मुस्तरद होने के बाद मुल्जिम आदिल जमान मौके से फरार हो गया था। अब इसी केस में भी लगभग वही मनाजिर देखे जा रहे हैं। जो ही मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद हुई तो वो मौके से फरार हो गए। वाज़ेह रहे कि ये दोनों नामजद मुल्जिम हैं जिन्हें मकतूला के जो हलाक लड़की हैं महाशा, उनके वालिद की जानिब से नामजद किया गया है और उनके वालिद का ये इल्ज़ाम है कि जुनैद और वकास ने दोस्ती के नाम पर माहा से ताल्लुक़ को आगे बढ़ाया और फिर उस पर तशद्दुद भी किया जाता रहा और उसे इस हद तक नशे पर लगा दिया गया था कि वो डिप्रेशन में चली गई और उसी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर महाशाह जो कि शहर क़ायद कराची की एक डॉक्टर थी, कुछ अर्से पहले ये खबर आई थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है अचानक से। इब्तदाई तौर पर यह तासुर दिया जा रहा था कि माहा ने अपने वालिद से कुछ नाचाकी और जायदाद के झगड़े पर खुदकुशी की कोशिश की और वो खुदकुशी कर चुकी थी। मगर उसके बाद जो ही तहकीकात आगे बढ़ी और अब से कुछ अर्से पहले तक पुलिस को यह भी हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से कि महाशा की कब्र कुशाई भी करवाई जा सकती है मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि नामजद मुल्जिमान अहाता अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गए।